हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स। हम फ्यूल के प्रिंसिपल्स कर रहे थे। आज थर्ड प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड। इस प्रिंसिपल में क्या है कि एक एम्प्लॉय जो है उसका एक ही मैनेजर होना चाहिए। जैसे इसमें हम क्या देख रहे हैं, एम्प्लॉय ए है, एम्प्लॉय ए का एक मैनेजर है एंड एम्प्लॉय बी उसका भी ओनली वन बॉस है, एक मैनेजर है। ठीक है, इस प्रिंसिपल में क्या है कि वन एम्प्लॉय वन बॉस। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ना, जैसे जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उसको एक ही मैनेजर से ऑर्डर मिलने चाहिए, एक ही मैनेजर से कमांड मिलनी चाहिए और उसी मैनेजर के लिए वो क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जैसे हमारे एक ही डायग्राम के थ्रू समझते हैं। राइट अप्रोच क्या है, M1 है, एक मैनेजर है, उसके 3 सबऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन S1 है उसका तो एक ही मैनेजर है, उसको सिर्फ M1 से ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, S2 को भी ऑर्डर किससे मिल रहे हैं, M1 से, S3 को भी। इसलिए क्या है कि एक मैनेजर है, वन बॉस है इन तीनों का। तो ये क्या है, अपने सबऑर्डिनेट्स हैं S3। इनको खाली मैनेजर किसको रिपोर्ट करना है, खाली M1 को, S1 S2 S3 इनको सबको ना M1 मैनेजर को रिपोर्ट करना है। ये हमारी राइट अप्रोच है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। एक डायग्राम हमारे पास रॉन्ग अप्रोच का। इसमें क्या है, दो मैनेजर है M1 एंड M2, सबऑर्डिनेट्स 3 है हमारी, सबऑर्डिनेट S1 S2 S3, 3 सबऑर्डिनेट है। अब देखो S1 जो सबऑर्डिनेट है उसको M1 से भी ऑर्डर मिल रहा है, कमांड मिल रही है, और M2 से भी मिल रही है। तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले वो किसको रिपोर्ट करे, उसको M1 के काम को पूरा करे या फिर M2 को पूरा करे। सिमिलरली क्या है, S2 सेकंड जो सबऑर्डिनेट है उसको भी M1 से भी कमांड मिल रही है और M2 से भी। ये कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी क्या है कि एक बॉस होना चाहिए हर एक एम्प्लॉय का, हर एक सबऑर्डिनेट का। उसको एक ही बॉस मैनेजर से क्या होना चाहिए, ऑर्डर मिलना चाहिए कि तुम्हें ये काम करना है और तुम्हें मुझे ही रिपोर्ट करना है। मल्टीपल जब हमारे मैनेजर हो जाते तो हमारी सबऑर्डिनेट कंफ्यूज हो जाती है किसको रिपोर्ट करना है, किसके काम को पहले पूरा करना है। ठीक है, इस प्रिंसिपल का क्लियर कंसेप्ट ये है। ये हमारा हुआ कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।